स्टार्ट कर दे। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इन ब्रीफ, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस है सिलेक्टिवली लास्ट फ्यू ईयर में, मतलब पिछले सालों में देखोगे तो बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन हुए। और मैं बोलूंगा लॉन्ग आंसर के बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है उसमें जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो छोड़ के जो बाकी क्वेश्चन आपको एसपी में करने हैं वो यही क्वेश्चन है। इसके बाद आपको और कोई क्वेश्चन नहीं है। डिस्टिंग बिटवीन हो गया, जस्टिफाई हो गया, लेटर्स हो गए। अब ये मेन पार्ट है क्योंकि इसके ऊपर ही आपको जोर देना होता है या आप इसके ऊपर ही ज्यादा फोकस रहते हो। ये क्वेश्चंस बहुत मैटर करते हैं, 4 मार्क के लिए आते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन से 4 फैक्टर है जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। इसके साथ एक कनेक्टेड क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल। ये दोनों साथ में करके रख लेना। मैं 4 फैक्टर बता रहा हूं, बट इसमें फिक्स कैपिटल के भी बोल रहा हूं और वर्किंग कैपिटल भी बोल रहा हूं। बट सर फिक्स कैपिटल आया हुआ है बट वर्किंग कैपिटल नहीं आया हुआ है, बट मैं बोलता हूं एक बार झलक मार लेना बराबर ना, वो भी जरूरी है, पता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बराबर ना। उसके बाद कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के क्या कंटेंट होते हैं, शॉर्ट नोट्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत एमपी है। कंटेंट लिखने शेयर सर्टिफिकेट के क्या क्या होता है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ऐसा एक बार दिख रहा होगा लास्ट ईयर से, मतलब पिछले सालों में देखोगे या पुराना ओल्ड सिलेबस भी देखोगे तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कौन से, राइट इशू एंड बोनस इशू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉस, इसको आप अच्छे से कर लो। ये शॉर्ट नोट्स के प्राइमरी क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, रिटेन अर्निंग करके बराबर ना, मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा, आपके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली रिटेन अर्निंग वाला क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करो है ना, या उसको पढ़ लो, रट लो, मैं बोलता हूं घिस लो भाई, करना जरूरी है। उसके बाद और एक क्वेश्चन जो बहुत एमपी क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स। अभी कंटिन्यूसली ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, झलक में आ रहा है, वो है मैं मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन करके रख लो भाई, बॉन्ड्स का फीचर्स करके रखो, बहुत इजी है। डिबेंचर के लाइक फीचर्स होते हैं वैसे ही बॉन्ड के फीचर होते हैं, ये भी क्रेडिटर ही होते कंपनी के, तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत क्वेश्चन जबरदस्त है। उसके अलावा और एक क्वेश्चन जो आता है, स्टेट एनी 4 प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इश्यू करने में कौन से 4 प्रोविजंस होते हैं, ये भी एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर का है, बट शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और आया हुआ है भाई। उसके बाद एनी 4 एडवांटेज, ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बना। डिपॉजिट सिस्टम बहुत बड़ा है, इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे क्या और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे, कितनी बार आ चुका है भाई। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हैं ना। इसमें 2 क्वेश्चन है, इन्वेस्टर और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना कि डीपी का इंपॉर्टेंट क्या, डिपॉजिट सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्या। उसके बाद फीचर ऑफ इंटरम डिविडेंड, ये 2 चैप्टर में से, मतलब एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन है। फीचर ऑफ डिविडेंड उसी को बोल सकते हैं, ओके, और फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, करके रख लो बॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट सेबी, फंक्शन ऑफ सेबी, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई। सेबी के साथ में आपको एक सजेस्ट करूंगा, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन भी कर लेना, या स्टॉक एक्सचेंज के जो फीचर्स है वो भी करके रख लेना, एक बैकअप द प्लान बरना। एक 10-15 क्वेश्चन है, ये स्लॉट है, मैं सच में बोल, ये आप ना रट लो या घिस लो भाई, जो भी करना है कर लो, बट ना मेरे हिसाब से ये अच्छे करके रखो। ये क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 तो आराम से करने ही है अच्छे से। उसके बाद 4th फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट, इसमें मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बरना, वो वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये करके रख लो। ये बेस होगा तो आप बाकी के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मनी मार्केट किसके साथ डील करता है और कैपिटल मार्केट किसके साथ डील करता है, ये आपको पता चलेगा। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड के लिए रिक्वायरमेंट और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड के लिए होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन बहुत 12 क्वेश्चन है, टोटल 10 करने हैं, बट मेरे हिसाब से ये करके रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आप बाकी तो करो ही, बट ये क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखना। ये क्वेश्चन रिपीटेटिव आ रहे हैं मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो, किसी की हेल्प करने में कोई बड़ी बात नहीं होती, आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो बराबर ना। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियोस आप शेयर भी करो भाई, कमेंट्स भी करो, आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, शेयरिंग करना बहुत जरूरी होता है, किसी का भला करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं।